क्या सच में 5G से पक्षी मर रहे हैं? क्या 5G टेक्नोलॉजी इंसानों और अन्य जीवों के लिए खतरा है? क्या 5G टेक्नोलॉजी से ही कई बीमारियां आ रही हैं? क्या 5G टेक्नोलॉजी की फ्रीक्वेंसी से ही हजारों पक्षी मर रहे हैं? कुछ इसी तरह के सवाल आजकल हमारे जहन में उठ रहे हैं जब से हम सभी ने सोशल मीडिया पर उड़ी कुछ अफवाहों और मैसेजेस को देखा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सबको इन्हीं सवालों के जवाब और वो भी सबूत के साथ देने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी कुछ समय पहले जब कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया था, तो उसी समय सोशल मीडिया पर एक मैसेज जमकर वायरल हो रहा था कि 5G की टेस्टिंग से ही कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस फैला हुआ है। और उसी के साथ ये भी खबर थी कि उस टेस्टिंग के कारण चिड़िया भी मर रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि 5G आखिर है क्या। 5G में जो G है उसका मतलब है जनरेशन। अगर हम आपको आसान शब्दों में कहें तो यह मोबाइल नेटवर्किंग की 5वीं पीढ़ी है। इसका फुल फॉर्म 5th जनरेशन यानी कि 5वीं पीढ़ी है। ये 5th जनरेशन वायरलेस यानी कि 5G बहुत ही लेटेस्ट सेलुलर टेक्नोलॉजी है, जिसे कि खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जिससे वायरलेस नेटवर्क की स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस को आसानी से बढ़ाया जा सके। इसकी स्पीड इतनी तेज़ होगी कि कोई भी इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा को आप तक पहुंचने में बहुत ही कम समय लगेगा, यानी कि डेटा का ट्रांसफ़र रियल टाइम में होगा, जिसमें टाइम लैप्स ना के बराबर होगा। इसकी स्पीड मौजूदा 4G टेक्नोलॉजी से 100 गुना अधिक होगी। इस समय 4G की आइडियल स्पीड 100 Mbps है और वहीं 5G की यह स्पीड लगभग 10 Gbps यानी कि 10 गीगाबाइट पर सेकेंड होगी। इस 5G टेक्नोलॉजी को सबसे पहले दक्षिण कोरिया में लॉन्च किया गया। भारत में भी इसको लॉन्च नहीं किया गया है। इसकी भारत में भी टेस्टिंग चल रही है। 5G क्या है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको किसी और डेडिकेटेड वीडियो में देंगे। अब हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट यानी कि इस वीडियो के मेन मुद्दे की कि क्या 5G टेक्नोलॉजी से ही कोरोना जैसी बीमारियां आ रही हैं। इसका जवाब सीधे शब्दों में नहीं होगा। दोस्तों, ये मैसेज जो आजकल हमारे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है, यही मैसेज कुछ समय पहले यूके यानी कि इंग्लैंड में भी वायरल हो रहा था। इसी के चलते बर्मिंघम और मेर्सेसाइड, जो कि इंग्लैंड के ही 2 बड़े शहर हैं, उनमें इन्हीं अफवाहों के चलते कई टावर जला दिए गए। इतना ही नहीं, इन पोस्ट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सैकड़ों हज़ारों फॉलोअर्स वाले वेरीफाइड अकाउंट्स यूजर ने भी शेयर किया। लेकिन इंग्लैंड के वैज्ञानिक और दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 और 5G टेक्नोलॉजी के बीच जो रिलेशन बैठाया गया है कि 5G के कारण ही लोग मर रहे हैं और कोरोना फैल रहा है, ये पूरी तरीके से बकवास है और यह सिर्फ एक अफवाह है जिसे लोगों के बीच में फैलाया गया है। यह किसी भी तरीके से संभव ही नहीं है। NHSA इंग्लैंड मेडिकल के निदेशक स्टीफन पावेस ने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सबसे खतरनाक फेक न्यूज़ बताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की आधिकारिक वेबसाइट पर इस तरह के अफवाहों को लेकर एक सेक्शन में बताया गया है। वेबसाइट में फैक्ट 5G मोबाइल नेटवर्क डू नॉट स्प्रेड कोविड-19 नाम से एक पोस्ट है, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा गया है कि वायरस रेडियो वेव्स और मोबाइल नेटवर्क से नहीं फैलते हैं। कोविड-19 उन देशों में भी फैला है जहाँ पर 5G की ना तो टेस्टिंग हो रही है और ना ही 5G मोबाइल नेटवर्क है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दावा पूरी तरीके से आधारहीन है और गलत है कि 5G की टेस्टिंग से ही कोरोना फैल रहा है। आगे बात करते हैं कि क्या 5G की जो फ्रीक्वेंसी है उससे चिड़िया मर रही हैं। दोस्तों, आपने एक खबर पहले भी सुनी होगी और कुछ साल पहले जो फिल्म आई थी रोबोट 2.0, ये भी इसी पर आधारित एक फिल्म थी। इस फिल्म में ये बताया गया है कि मोबाइल टावरों से निकलने वाली रेडिएशन पक्षियों के लिए काल बन रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोबोट 2.0 में दिखाई गई कुछ चीज़ें सच हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पक्षी 2 तरह के होते हैं। एक वो जो यहाँ रहते हैं यानी कि वे पक्षी जो यहाँ के मूल निवासी हैं, और दूसरे वो जो यहाँ बाहर से आते हैं, जिन्हें माइग्रेटेड बर्ड्स यानी कि प्रवासी पक्षी कहा जाता है। कुछ पक्षी मीलों का सफ़र तय करके यहाँ भारत तक पहुँचते हैं। वो धरती के चुंबकीय क्षेत्र यानी कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मदद से अपना रास्ता ढूंढते हैं। उनके दिमाग में उनका खुद का एक नेविगेशन सिस्टम होता है, लेकिन जब वो मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन के संपर्क में आते हैं तो वे भ्रमित हो जाते हैं। इसी रेडिएशन की वजह से पक्षियों की प्रजनन क्षमता, उनके अंडों के आकार और उनके अंडों की छिलकी की मोटाई में भी फर्क पड़ता है।
एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि विदेशों में मोबाइल टावर के पक्षियों पर बुरे प्रभाव को लेकर कई शोध हुए हैं, लेकिन भारत में ऐसे और रिसर्च की ज़रूरत है ताकि पुख्ता तौर पर पता लगाया जा सके कि सच में मोबाइल टावर से ऐसे नुकसान हो रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शहरों में पक्षी इसलिए नज़र नहीं आते क्योंकि जंगल कम हो रहे हैं, पानी के तालाब कम हो रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, ना ही रहने को है। कई प्रवासी पक्षी इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि वो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर यहाँ आते हैं। ऐसे में कई बार वो तूफान या ख़राब मौसम की वजह से इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि रेडिएशन का असर नहीं पड़ता है। ये असर जानलेवा नहीं होता है। मोबाइल टावर तो पक्षियों के लिए खतरनाक है ही, क्योंकि इनसे टकराकर पक्षियों की मौत हो जाती है, लेकिन इनसे निकलने वाली रेडिएशन जानलेवा नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर उड़ी किसी भी अफवाह या फिर वायरल किसी मैसेज पर सीधे अंधाधुंध भरोसा ना कर लें। इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लें। अगर कोई पुख्ता सबूत मिले तो ही इन मैसेजेस पर यकीन करें। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।